नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफेंस बडी के ऊपर। दोस्तों, आज हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। आपको पता है कि जो आपको RS सर टीम आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ा रही है, वही हम यहाँ पे आपको उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी वहाँ पे नरेशन टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है SK सर के द्वारा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने RS सर का जो प्रैक्टिस बैच है वो इनरोल कर रखा है, लेकिन जो स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच इनरोल नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से, तो उस वजह से जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासेस रामबाण साबित होगी। और दोस्तों, मैं मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है राकेश जांगीड़ और 3 से 4 बार इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम क्लियर करने के बाद आज इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कैसे जब आपका क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है। अब देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो नरेशन है। ठीक है, नरेशन के अंदर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नरेशन के हमारी एयरफोर्स एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एयरफोर्स में नरेशन से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी जीरो है। ठीक है, अगर नरेशन का क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है ना, तो इसका मतलब आप एयरफोर्स के लायक नहीं है। दोस्तों, एयरफोर्स जो नरेशन का क्वेश्चन अगर हमारा गलत नहीं हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सीखनी होगी स्मार्ट अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि आप नरेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आप 1 मिनट 2 मिनट खराब कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रश्न दे दिया उसका आप पूरा नरेशन निकालने लग रहे हो, उसका ही सेड टू गो टोल्ड में चेंज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। एक स्मार्ट अप्रोच के साथ विद इन ए सेकंड हमें इसका आंसर निकालना है। दोस्तों, जो भी हमारा नरेशन का क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले कौन सी फॉर्म में आएगा? तो जो आपको कंप्यूटर जो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से आपका इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे ये पूछा जाएगा, या तो वो आपको डायरेक्ट स्पीच पूछ सकता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और ज्यादातर 70% ये चांसेस हैं कि वो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बोलेगा। बाकी रेयरली आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। अब बात आती है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना, मतलब कि अप्रोच होती है वो कैसी होनी चाहिए। क्या हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि जो मेरे को जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो मैं ऐसे बैठ जाऊं, अपनी रफ कॉपी जो रफ शीट वहां पे मिलेगी उसमें आपको ही सेड को टोल्ड में चेंज करूं और पूरा चेंज करूं। हाँ, माने मेरा ये बनेगा, माने इसको देख के ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी मैंने टिक कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले मैं आपको अगर बताना चाहूं तो सबसे पहले हमारा, जैसे आपको पता है कि जो सेंटेंस है वो 3 सेंटेंस आएंगे। जैसे मतलब कि 3 प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्नवाचक हो सकता है, सिंपल हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। सब में आपको कौन सी गलती दी जाएगी एग्जामिनर के द्वारा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब भी नरेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि कौन सा टाइप है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा टाइप है। जैसे कि सबसे पहले सिंपल टाइप है आपका, तो सिंपल के अंदर कौन सी गलती होगी? सिंपल के अंदर आपको सिर्फ एक ही गलती दी जाएगी। वो गलती कौन सी होगी? वो होगी टेंस की गलती। ठीक है, इसके अलावा आपके एयरफोर्स के अंदर मैं गारंटी देता हूं, अगर सिंपल टेंस आपसे पूछा गया तो टेंस के अलावा कोई भी प्रॉब्लम उस सेंटेंस में नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि आपने देखा कि हाँ सिंपल सेंटेंस है, तो आपको यह देखना है कि जो ऊपर जो दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच, उसके अंदर कौन सा टेंस है? उसके अंदर टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको सीधा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। अगर इधर आ रहा है तो आपको ये देखना है कि मतलब किस हिसाब से, मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा आएगा। वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा, सेकंड पर्सन के हिसाब से, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे वर्ब देखनी है। 99% आपका 99 क्या 100% आपका सब उस टेंस के अंदर ही गलती देखने को मिलेगी। अगर यहां पे आर है तो आपको देखना है कि वाज या वर कौन सा आएगा। आपको बस ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन में देखना है कि हाँ, मतलब कि 3 ऑप्शन तो आपके, मतलब कि 2 ऑप्शन तो एज इट इज मतलब कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्यों किसी में हेड दिया हुआ होगा, किसी में आर दिया हुआ होगा, तो वो आपको सीधे काट देने हैं। बाद में आपको देखना है कि वाज आएगा या वर आएगा। तो आपको ये देखना है कि उससे उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो रिपोर्टिंग जो स्पीच था, तो उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट कौन से में चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आपको देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। ठीक है, यह सबसे पहली अप्रोच हो गई। दूसरी अप्रोच क्या है? सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? दूसरा हमारा टेंस जो बनता है वो होता है
इंट्रोगेटिव, ठीक है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के अंदर आपको कौन सी गलती दी जाएगी? प्रश्नवाचक के अंदर आपको जो गलती दी जाएगी वो होगी एकदम सिंपल, जिसके अंदर जैसे मैंने ये प्रश्नवाचक यहां पे एक उदाहरण के रूप में लिख रखा है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो यहां पे सबसे गलती कहां पे मिलेगी आपको? यहां पे कहीं पे भी गलती नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी देता हूं कहीं पे भी गलती नहीं मिलेगी आपको। गलती मिलेगी सिर्फ और सिर्फ यहां पे। आपको क्या होगा कि आपको पता है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है, तो सबसे पहले आपको यहीं पे गलती मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको यहीं पे गलती मिलेगी, तो आपको सबसे पहले आपको यहीं पे गलती मिलेगी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो वर्ब है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बाद में आती है और जो सिंपल जो यहां पे सेंटेंस दिया है उसमें पहले आएगी और उसमें जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें बाद में आएगी। ये चीज आपको इस इंट्रोगेटिव में आपको यहीं पे गलती मिलेगी, इसके अलावा आपको यहां पे कोई भी गलती नहीं मिलेगी। इसके अंदर दूसरी गलती क्या होती है? इसके अंदर दो गलतियां दी जाती है, जैसे कि ये जो यहां पे वेयर है, आपको पता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसमें चेंज करते हैं तो इसके अंदर यहां पे जो कंजक्शन लगता है वो WH वर्ड ही लगाया जाता है। अगर वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो WH वर्ड ही लगाया जाता है। आपको अंदर यहां पे क्या गलती दी होगी? यहां पे आपको इफ लगा देगा, या फिर ठीक है इफ से यहां पे जोड़ के इफ और वेयर को साथ में जोड़ के यहां पे सेंटेंस बनाया हुआ हो सकता है, तो आपको यह गलती यहां पे पकड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या गलती है? नेक्स्ट हमारी इसके अंदर और कोई भी गलती नहीं बनेगी, मैं डैम श्योर हूं इस चीज के लेके। और नेक्स्ट जो एक कॉमन गलती है वो सब में यही रहेगी कि टेंस की जो गलती है वो सब में कॉमन यहां पे दी जा सकती है, तो आपको उस गलती को पकड़ना है। मैंने इंट्रोगेटिव में आपको 3 गलतियां बताई है, आपको तीनों चीजें ध्यान में रखनी है। चौथी चीज है आपका नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेगेटिव के अंदर हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नोट है वो टू से पहले आएगा। नोट टू नोट टू नोट टू नोट टू, आपको ध्यान में रखना है। नोट टू नोट टू नोट टू, कभी भी टू नोट कभी भी नहीं होगा। आपको परीक्षा में टू नोट दिया हुआ होगा, आपको वहीं पे उसको गलत कर देना है कि टू नोट कभी नहीं होता है, नोट टू होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि आपने जो RS सर टीम है उस पर जो सर पढ़ा रहे हैं एस के सर, उनकी सारी क्लासेस आपने ली होगी, बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं। तो अब उसकी जो प्रैक्टिस है वो करने का टाइम आ गया है, तो अब दनादन क्वेश्चन लगाने का टाइम आ गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अब आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए जो मॉडल होता है जैसे कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज होता है, तो विल वुड में चेंज होता है, सेल शुड में चेंज होता है। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, उसके अंदर जो कंजक्शन है वो इफ का प्रयोग होता है। ठीक है, मेरे को इतना ध्यान में था कि इफ का प्रयोग होगा, तो मैंने इस सेंटेंस में देखा सबसे पहले मैंने देखा कि भाई देखो इसके अंदर जो है जो कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, ये यहां पे सबसे पहले है कि ये एक प्लीज आ गया तो ये रिक्वेस्टेड में चेंज होगा। ठीक है, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, सब में रिक्वेस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इसके अंदर मेरे को पता था कि ये किस में चेंज होगा, ये इफ में चेंज होगा, ये इफ में चेंज होगा, जब भी जुड़ेगा तो इफ से जुड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को इफ कहां पे दिखाई दिया? मेरे को चौथे ऑप्शन में इफ दिखाई दिया, बाकी जगह मेरे को टू 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 दिखाई दे रहा है, और पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि मेरे को पता है कि जो ये होगा ये इफ से जुड़ेगा। तो मेरे को एक छोटी सी चीज से, एक इफ से मैंने पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर डाला, मेरे को पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जब भी हमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाता है तो सेंटेंस के बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस एज इट इज आएगा। तो यहां पे देखिए इसके अंदर जो हैज इट्स ओवन रिवार्ड, हैज दिया हुआ है तो हैज का हैज ही आएगा, आपको हैज का हैज ही देखना है। तो ऑप्शन यहां पे हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये एक एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि वर्च्यू हैड इट्स ओवन रिवार्ड्स, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के अंदर काफी बार यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही सेड इट यूज्ड टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो इसके अंदर हमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि ही यूज्ड टू बी ए लवली। ठीक है, इसके अंदर देखिए दोस्तों
अब देखिए इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दिया होगा इट यूज टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? हमें सबसे पहले बी ऑप्शन का देखना है। सबसे पहले बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पॉइंटेड। तो दोस्तों यहां पे पॉइंटेड का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्या आपको क्या लगता है कि यहां पे पॉइंटेड का कोई सेंस बन रहा है? मेरे को तो नहीं लगता कोई पॉइंटेड का सेंस बन रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? ही सेड दैट। ये हमारा क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट हमारा डी, ही इंक्वायर्ड। इंक्वायरी का क्या मतलब हुआ है? इट यूज टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट। इसका बिल्कुल भी इंक्वायरी का यहां पे कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए ये इंक्वायरी यहां पे गलत हो जाएगा। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन यहां पे इंडियन एयरफोर्स के अंदर पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल ही इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे ऑप्शन बी और सी, यहां पे दो ऑप्शन बचते हैं, तो हमें बी और सी के ऊपर बहुत ही, सॉरी ए और सी ऑप्शन यहां पे अच्छी तरीके से बचते हैं, हमें इनके ऊपर ध्यान देना होगा। ही सेड दैट, यहां पे भी सेम है, इट यूज टू बी ए लवली। अब देखिए देयर यूज टू बी, देयर कहां से आ गया? मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन सी के अंदर देयर कहां से आ गया? देर का यहां पे कौन सा सेंस होगा कि यहां पे देर को यूज किया गया? तो ये यहां से बिल्कुल ही गलत है, यहां से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। यहां पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। यहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट स्पीच भी दिया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में एक बार रीड करता हूं। तो ऑप्शन क्या है? देखिए द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी। तो देखिए नो वन है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नो वन वुड बी, वुड होगा तो वो विल में चेंज होगा, आपको इस चीज का भी इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर सॉरी जो वुड है तो उसके अंदर हमें ये ध्यान में रखना है कि एक चीज में हमेशा आपको एक चीज बताना था हूं कि जो सेल होता है हमारा और जो हमारा वुड है, अगर इन दोनों में अगर देखें तो जो हमारा वुड है वो सेल में भी चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है वो आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या है? द प्राइम मिनिस्टर सेड वी सेल नॉट, इस ऑप्शन को एक बार छोड़िए। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी वुड नॉट अलाउ ऑन द वन टू डिस्टर्ब द पीस। अब वन कहां से आ गया इसके अंदर, मेरे को यह समझ में नहीं आया। तो ये वन है, वन का यहां पे कोई सेंस नहीं है, तो वन वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। नो वन सीधा नो वन में चेंज कभी नहीं होता है, आपको ये ध्यान में रखना है कि नो वन कभी भी नो वन के अंदर सीधा चेंज नहीं होगा। तो ये आपको यहां से आपके सी और डी ऑप्शन गलत हो जाते हैं, बी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहां पे बिल्कुल ही राइट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेल है वो शुड में भी चेंज हो सकता है और वुड में भी चेंज हो सकता है। तो यहां पे वही सेंस है कि सेल है वो यहां पे वुड में चेंज होगा, तो यहां पे उल्टा दिया हुआ है तो वुड है वो यहां पे सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहां पे राइट ऑप्शन होगा। हमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब आपको ये ध्यान, ये आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे शुड, ये वुड का क्या चक्कर है? तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उसके साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम बहुत ही, जब टेंस आपने सीखा होगा तब आप इस चीज के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन क्या है? द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स। यहां पे मतलब कि वेल डन मतलब कि एक वो दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है, ठीक है, प्रोत्साहन दिया गया है, और इट इज ए ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कि आपने बहुत सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमारी वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो यहां पे ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स, तो यहां पे एक्सप्लेन, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ब्रेवो मतलब कि बहादुर। तो प्रोत्साहन देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एपोलेटेड का यहां पे प्रयोग किया जाएगा। और सिर्फ एपोलेटेड का मेरे को यहां पे दो ऑप्शन दिखाईदे रहे हैं, जिसके अंदर वेल डन प्लेयर्स, ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स, तो इसके अंदर जो वेल डन है वो हमेशा हेड के अंदर चेंज होगा। तो यहां पे आपको हेड कौन से में दिखाई दे रहा है? यहां पे सी ऑप्शन में मेरे को हेड दिखाई दे रहा है। क्यों हुआ वेल डन? यहां पे डन आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि थर्ड फॉर्म है। आपको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है। तो इसके अंदर वेल डन, इसमें हेड का क्वेश्चन 100% आएगा, हेड का यूज पक्का होगा। तो इसमें सिर्फ मेरे को सी ऑप्शन में हेड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन थोड़े से मेरे को टिपिकल आपको लग सकते हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन। तो आपको क्या देखना है इसमें? आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट्स गो फॉर ए पिकनिक टुडे। तो यहां पे मैंने लेट्स गो वाले
मेरे को लेट्स गो जैसे ही दिखाई दिया, मेरे को पता है कि लेट्स गो है वो हमेशा शुड में चेंज होगा, ठीक है। तो शुड में मेरे को सबसे पहले शुड यहां पे देखना है, तो शुड है प्रपोज दैट, प्रपोज प्रपोज प्रपोज, तो यहां पे प्रपोज दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या देखना है हमें, इसके अंदर ये देखना है कि उसने एक प्रपोजल दिया है कि हमें सुबह रनिंग के लिए जाना चाहिए, ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठ के रनिंग के लिए जाना चाहिए, या फिर क्या दिया है इसके अंदर, पिकनिक के लिए जाना चाहिए आज। तो टुडे है, सबसे पहले मेरे एक दिमाग में एक भी चीज, ये चीज भी आई कि टुडे है वो दैट डे के अंदर चेंज होता है, ठीक है, टुडे है वो दैट डे के अंदर चेंज होता है। तो यहां पे डी ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे टुडे का टुडे लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। और नेक्स्ट हमारा है ए ऑप्शन, क्यों नहीं होगा, ए ऑप्शन इसलिए नहीं होगा कि यहां पे प्रपोज्ड का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। लेट्स गो ये सब जब भी आ जाए तो यहां पे प्रपोज्ड होगा, प्रपोजल होगा और शुड का प्रयोग होगा, तो यहां पे ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी और सी को देखते हैं, बी और सी को मेरे भाई देखते हैं। तो प्रपोज्ड, यहां से मैं अगर इसको पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो यहां पे दैट और वी और दे, वी और दे, वी और दे के अंदर कौन सा आएगा आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमेशा मेरे भाई, हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी लेटस का प्रयोग होता है तो हमें वी शुड का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बन जाता है। और थोड़े से मैं एकदम इजी क्वेश्चन आपको करवाना नहीं चाहता, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन जो एग्जाम में आपको चीज पूछी जा रही है कम से कम वो तो मैं आपको करवा दूं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बन जाती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। अब देखिए डू यू नो माई नेम, सबसे पहले इससे स्टार्ट हुआ है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो मेरे को पता है कि ये इफ से जुड़ेगा, ठीक है। तो इफ से जुड़ेगा, तो इसके अंदर देखिए मेरे को इफ से कौन कौन से यहां पे दिख रहा है, इफ से मेरे को ना तो बी, एक तो देखिए बी है ये गलत है, एक जो सी है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये इसके अंदर इफ नहीं आया, ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ऑप्शन मेरा ए बचता है और ऑप्शन मेरा डी बचता है। ये मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं, मैं आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच सिखाने नहीं आया हूं, वो तो आपने सीख लिए होंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बी और सी नहीं होंगे। अब ए और डी के अंदर जो अंतर है वो हम देखते हैं। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ ही नोज, अरे यार अब इफ ही नोज दे दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको टेंस की गलती मिलेगी। ऊपर जो क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सा टेंस है, इसके अंदर हमारा है प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट सिंपल में चेंज होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। और आपको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इफ बाद में सब्जेक्ट बाद में सेकंड, इफ ही न्यू, ये हमारा बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन होगा। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की अप्रोच करनी है। और दोस्तों कल मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा और आपको ऐसे ही अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को उड़ाना है, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या फिर मैं समझाने में सक्षम नहीं हुआ हूं तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। बाकी आपको इस क्लास को प्यार देंगे तभी ये क्लास आगे कंटिन्यू हो पाएगी, अदरवाइज दोस्तों हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप हमें सपोर्ट ना करो और हम क्लास लेते जाएं, ठीक है। सो दोस्तों अभी आपको इस क्लास को सपोर्ट करना है। डेली जो सर आपको एस के सर आपको पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। आज ये थोड़ी सी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आप मान सकते हैं। सो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आपको जय हिंद जय भारत।